बहुत सारे एरियाज के अंदर राहत नहीं पहुंची। इस बार कम बारिशों और कम बर्फबारी, या कह लीजिए कि 2025 के पहले 50 दिन, या चिल्लाए कलान, फिर चिल्लाए बच्चा, चिल्लाए खुर्द, ये पूरा जो पीरियड है ये खुश गुजर गया। नतीजा ये कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस वादी के अंदर जो इस मौसम में बारिशें होती थी उसने तमाम पुराने कम बारिशों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। गौहर, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो गुज़िस्ता जो 80 दिन गुजरे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इस साल की तकरीबन 70% जो बारिश हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, यानी कि कम बारिशें हुई हैं। और ये गुज़िस्ता 8 सालों के दौरान खुद में एक रिकॉर्ड बना है कि इतनी कम बारिश हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यकम दिसंबर साल 2024 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक तो सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है गुज़िस्ता 8 सालों के दौरान, जो डाटा हमें बता रहा है। और उसके साथ साथ ही अगर हम डाटा की बात करेंगे तो 70% जो बारिश हुई है वो दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक रिकॉर्ड की गई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे साल 2019 की, तो 2019 के दौरान इसी पीरियड के दौरान दिसंबर और फरवरी के दरमियान तकरीबन 60% जो रेनफॉल है वो कम दर्ज की गई है। और उसके साथ साथ ही अगर हम 2018 का आंकड़ा देखेंगे तो तकरीबन इसी मुद्दत के दौरान दिसंबर से लेकर फरवरी तक 30% जो रेनफॉल है, बारिश है, वो रिकॉर्ड की गई है। यानी कि साल 2024-25 के दौरान गुज़िस्ता इन दिनों के दौरान, इन 70 दिनों के दौरान सबसे कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों के दौरान जो माहिर मौसमियात है उनका मानना है कि ये एक बड़े बहरान की निशानी है कि कम बारिशें पड़ना, और उसके साथ साथ ही पहले ही जो कुदरती चश्मे वो सूख जाना, या पानी नदी नालों में पानी की सतह कम होना है। और इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, जिस तरह से डाटा हमें ये बता रहा है कि तकरीबन 80% जो बारिशें कम रिकॉर्ड की गई हैं गुज़िस्ता 8 सालों के दौरान, ये एक रिकॉर्ड बना है। 2018 की बात करेंगे तो 30%, 2019 की बात करेंगे तो तकरीबन 60%, लेकिन 2024-25 की बात करेंगे तो 80% बारिशें कम रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ गौर साहब, जहां तक मैं बात करूंगा, एक डेफिसिट चेंज है रेनफॉल को लेकर लगातार। अगर आप देखिए पिछले 8 सालों से वजूहात क्या है, सबसे बड़ी वजूहात है डिफॉरेस्ट्रेशन। यानी जिस तरीके से हम देख रहे हैं जंगल में खास तौर पर जो है पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। इन बिटवीन अगर देखा जाए, अब वो जमाना नहीं रहा कि जब हम बहुत ज्यादा एफॉरेस्ट्रेशन के साथ रहते थे। आजकल तो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, और कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ जी हाँ बाग बगीचे भी नहीं रहे। जिस तरीके से हम देखते थे एवरग्रीन का एक माहौल रहता था, और वादी कश्मीर का मौसम भी अच्छा रहता था, अपने मिजाज पर जी हाँ बारिश बर्फबारी होती थी। आज आप देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग कितना है, ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट जो है वो रेनफॉल को लेकर है। एक साइड से आप देखिए नदी नाले जो है वो सूख गए हैं, दूसरे साइड से आप पोल्यूशन देखिए कितना ज्यादा है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग के साथ कनेक्टेड है। अभी आप देखिए गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई है, पोल्यूशन का जो आलूदगी का माहौल है, आप देखिए कितना ज्यादा माहौल खासतौर पर जो है पोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी वजह से मौसम में जरूरी तब्दीली है। वादी कश्मीर में मुझे याद है बचपन के दौर को लेकर फरवरी के माह में शहरी श्रीनगर में 2 से 2.5 फुट के करीब बर्फ होती थी, और आज आप देखिए इतनी चेंज है, जबकि बारिशें नहीं है, बर्फबारी नहीं है, गर्मी रहती है। अब खुदा का शुक्र है कि कल रात से हल्की हल्की हमने देखा कि बारिशें हुई या बर्फबारी हुई बालाई इलाकों को लेकर, मगर जो चेंज हमने देखनी थी, खासतौर पे जिस चेंज को हम एक्सपेक्ट करते थे, वो चेंज जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि एक्सपेक्ट ही नहीं हो रहा है कि इस वक्त हम चिल्लाए कलां, चिल्लाए खुर्द या चिल बच्चा के साथ जुड़े हैं। अब आप देख लिया कश्मीर में भी ऐसा मौसम बन रहा है, पिछले 8 साल से ये डेफिसिट रेनफॉल 80% चला गया है। 179 मिलीमीटर से आप देख लीजिए 17 मिलीमीटर पर पहुंच गया है। यानी 2024 में जो हमारे सामने डेटा है वो बताता है 40% के आसपास। 2025 के पहले 50 दिनों में नियर अबाउट 83-84, यानी डबल हो जाता है। तो दैट मीन्स इरफान की कम बारिशें होना बहरान का इशारा तो है ही, लेकिन मौसमियाती तब्दीली के लिए शदीद खतरे का बाइस और सामना भी। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, सिक्योरिटी ऑफ वाटर। यानी अभी देखिए आने वाले टाइम में माहिरीन का मानना है
कि जिस तरीके से बर्फबारी नहीं हुई है, बारिशें नहीं हुई है, खुश्क साली जो है, बारिशें कम हो रही है, आने वाले टाइम में मौसमी महकमियात है या जो एनवायरमेंटिस्ट है, जो टॉप क्लास एनालिस्ट जो होते हैं, जैसे हमने रिसेंटली अभी एक चीफ साइंटिस्ट से मैंने बात की थी डॉक्टर जावेद से, उनका मानना था कि आने वाले महीनों में कश्मीर में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि बारिशें नहीं हुई है, नदी नाली सूखे हुए हैं और खास तौर पे जो कि इस सिचुएशन को लेकर अगर हम देखें तो ये एक टर्निंग सिचुएशन है क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में पड़ेगा जब बाग बगीचे जो मालिकान है वो भी परेशान है क्योंकि आप देखिए वहां बारिशें नहीं हुई है जिसकी वजह से मेवे बागात जो है वो भी इस वक्त काफी मुसीबत के आलम में है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से डेफिसिट रेनफॉल है उसका इम्पैक्ट 80% तक चला गया है। आने वाले मंथ्स पे एकदम से डेटा गिरना तबाही की तरफ इशारा कर रहा। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ श्रीनगर से रहने के लिए। इस वक्त भी चूंकि कल से हम आपको बता रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिशें हो रही हैं, फिर से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौसम ठीक होना शुरू हो गया है और कल बहुत सारी वीडियोस, बहुत तस्वीरें हमने झीले डल के किनारों की भी देखी जहां पर वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। झेलम भी जो एक नॉर्मल वाटर लेवल रहता था उससे भी काफ़ी नीचे चला गया। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा सूरत हाल क्या है। हुकूमती पॉलिसियों की, हुकूमती इदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उन पर तफवीज़ हो जाती हैं कि जो पॉलिसीज़ और प्लानिंग बनेंगी उसके मुताबिक काम होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा और मौजूदा वक्त में जो चैलेंजेस हैं कम से कम उनका जवाब तलाशा जा सके।